कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A35 के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हेडिंग सेटिंग्स के बारे में। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक करें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपको टॉप 10 हिडन सेटिंग्स जाननी है तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपको नो डाउट इस फ़ोन को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं, क्लियरली आपको देखने और समझने हैं और आप इजीली ये सारी सेटिंग्स कर पाओगे। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप्स को हाइड करना चाहते हो और आपको हाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कैसे हाइड करना रहता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी होम स्क्रीन कुछ तरीके 2 फिंगर से कुछ इस तरीके से पिंच इन करनी है। पिंच इन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, यहाँ पे मिलेगा एक बजट्स का, यहाँ पे मिलेगा एक थीम का, यहाँ पे मिलेगा आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं सिंपल तरीके से हाइड एप्स ऑन होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन्स। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेंड मतलब चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन जो है हाइड करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को क्रोम हाइड करना है, ठीक है, क्लॉक हाइड करना है और मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इजीली इसको बस डन करूँगा। डन करने के बाद अब आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम आपके फ़ोन के अंदर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इस तरीके से आप इनको हाइड कर सकते हो। वापस से आता है कि अगर आप इनको अनहाइड करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है। इस तरीके से सेम सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आप जाओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड एप्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इनको अनटिक करके इनको आप अनहाइड भी करके इसको डन कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गए बेसिक सी सेटिंग्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिडन सेटिंग्स, मतलब कि एकदम जादुई सेटिंग्स, जिनको अगर आप करते हो तो आपको मतलब एकदम कमाल लाजवाब सेटिंग्स हो जाएगी आपके फ़ोन की। कैसे करना है चलिए वो आपको मैं सिखा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे हमको एडवांस फीचर्स का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे साइड की, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो साइड की मतलब आपका पावर बटन है ना। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि आपको हेल्प रहे। साइड की मतलब पावर बटन, अगर हम पावर बटन को 2 बार प्रेस करते हैं, ये दिख रहा है आप यहाँ से डबल प्रेस इनेबल करते हैं, तो मैं अपने पावर बटन को 2 बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा है कि एक एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए जो कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो चलिएगा इस चेंज पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट की जगह मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब ओपन हो जाए। ओके, तो मैं आपके सामने क्लिक करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको डबल प्रेस करूँगा और यहाँ से मेरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डबल प्रेस करके ये सेटिंग्स कर सकते हो। साइड की वाली सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा मोशन एंड जेस्चर्स नाम का एक सेटिंग्स आपको देखने को मिल रहा होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सारी सेटिंग्स मैंने इनेबल करके रखी हैं जो कि आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, ये जो फीचर आप देख रहे हो जो कि मैंने इनेबल करके रखा है, लिफ्ट टू वेक, इसका मतलब ये होता है कि मेरा फ़ोन जैसे कि एग्जांपल की रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये मेरा वॉच रखा हुआ है, तो जैसे मैं इसको अपने हाथ में लूँगा तो इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती। ओके, अगर इसके अंदर भी ऐसा कोई फीचर होता तो यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर ये फीचर्स है। तो सिंपल तरीके से मैं इसको ऐसे ही अपने हाथ में लेता हूँ अपने फ़ोन को, इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो फिर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हैं और आपकी स्क्रीन ऑफ है एग्जाम्पल के लिए और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। समझ गए। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है। आप इन सेटिंग्स को अगर एक बार समझ जाते हैं तो आपको एक तरीके से फ़ोन यूज़ करने में एक अलग ही फील आएगा, मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर हम इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल कर लेते हैं तो सेम चीज़, जैसे कि डबल टैप करके ऑन हो रही है तो डबल टैप करेंगे अपनी डिस्प्ले पे तो हमारी स्क्रीन जो है ऑफ भी हो जाती है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, कीप स्क्रीन ऑन वाइल वीविंग। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इस सेटिंग को ऑन रखता हूँ और अगर मैं अपनी कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, मतलब कि फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे होता है ना कि 30 सेकंड बाद 1 मिनट बाद स्क्रीन ऑफ हो जाती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होने वाला। अब ये उन लोगों के लिए हेल्प करेगा ये फीचर जो स्टूडेंट होते हैं, जो PDF पढ़ते हैं, ठीक है, फ़ोन में पढ़ने का शौक है, फ़ोन में से कुछ नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बार बार क्लिक करना पड़ता है ना, डिस्प्ले पर से टच करना पड़ता है जब स्क्रीन ऑफ होने वाली होती है। बट इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको ये कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे को कॉल करोगे, योर फोन विल बी वाइब्रेट व्हेन यू पिक इट अप आफ्टर मिस कॉल एंड कॉल। मतलब ये
कि आप जैसे अपने फ़ोन को पिकअप करोगे तो आपके पास कॉल मैसेज वगैरह कुछ भी है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा और वो आपको बताएगा कि फ़ोन को चेक करिएगा, इसके अंदर आपको कुछ कॉल्स आई हुई हैं या फिर कुछ मैसेज आ गए हैं। जिससे क्या है कि गाइस आपको फ़ोन जैसे ही अपना फ़ोन उठाएंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन के अंदर मैसेज वगैरह या फिर किसी का कॉल वगैरह आके रखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग दिखेगी, टर्न ओवर टू म्यूट। अगर हम इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो अगर हमारे पास इनकमिंग कॉल आ रही है तो बस मेरा फ़ोन आपको उल्टा कर देना है। जैसे अपने फ़ोन को आप उल्टा करेंगे फिर आपके फ़ोन की जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा फिंगर सेंसर जेस्चर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिंगरप्रिंट से आप क्या कर सकते हैं। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे ओपन नोटिफिकेशन पैनल, तो आप फिंगरप्रिंट को स्वाइप डाउन करोगे, आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा और स्वाइप डाउन करोगे ये सब आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटिंग्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको सेटिंग्स अच्छी लगी हैं तो सेटिंग्स को आप जरूर से लाइक करें, मतलब मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बट इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है वन हैंड मोड। अगर हम इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो ये कैसे काम करेगा चलिए देख लेते हैं। तो वन हैंड मोड यहाँ से हमने इनेबल किया। ओके, तो यहाँ पे जस्चर्स पे होकर रखा है और एक यहाँ पे बटन पे होकर रखा है, तो हमने बटन पे क्लिक कर लिया क्योंकि हमारे बटन्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, वन हैंड मोड करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सिंपल तरीके से आप देखिएगा, आपको बस ये प्रेस करना है, ठीक है, और आप इसको जो है सिंपल तरीके से, मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नहीं हो रहा मेरे से अभी। एक काम करते हैं, जस्चर्स पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ईजिली हमसे हो जाए। तो हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे वापस से, मैं आपको एकदम रियली दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जस्चर्स पे क्लिक करेंगे तो ये कैसे काम करेगा समझते हैं आपको। हाँ, ये ऐसे करेगा काम, ठीक है, ऐसे आपका वन हैंड मोड में इनेबल हो जाएगा। अब आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से छोटा कर सकते हैं, इतने ज़्यादा छोटा नहीं होगा ये, तो इसको जहाँ चाहो बस वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो और खाली जगह पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये वापस से नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। तो वन हैंड मोड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो बबल्स पे क्लिक होकर रखा है और स्मार्ट पॉपअप। अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन है तो उस पर हम क्लिक करेंगे बस, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन खुलेगी। ये नोटिफिकेशन की सेटिंग है, मतलब कि आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो और आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो बस आप उस पर क्लिक करना है और आपका वो एप्लीकेशन पूरा नहीं खुलेगा, सिर्फ उसकी नोटिफिकेशन खुलेगी और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। ओके, तो ये सेटिंग्स आप डेफिनेटली कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर से पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अब चलते हैं गाइस कुछ स्क्रीन शॉट्स की सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे शो टूल बार आफ्टर कैप्चरिंग, ठीक है, मतलब कि आपका टूल बार आना चाहिए। टूल बार क्या होता है, अगर मैं उसको ऑफ करूँगा और मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट टेक करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा बट टूल बार नहीं आया। मैं इसको इनेबल करूँगा और स्क्रीनशॉट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टूल बार आ जाएगा। टूल बार का मतलब कि गाइस यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ। ओके, तो ये सेटिंग्स आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी सेटिंग्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी थॉट्स है A to Z, तो आप प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कमेंट नहीं किया अभी तक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली हमको कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको इस फोन के ऊपर कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को जरूर से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।